हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पल्लवी एंड मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10 मैथ्स का रिवीजन शॉर्ट सीरीज। इसमें हम लोग हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द नेक्स्ट रिवीजन शॉर्ट वीडियोज। Okay, so as we all know the value of time and I believe discussion should be point to point. So let's revise. Okay, so today's topic is quadratic equations, chapter number 4. इससे पहले के चैप्टर्स के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आज के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। What is quadratic equations? Standard form of quadratic equation. Solution of a quadratic equation by factorization, by completing square method and by quadratic formula. And the last nature of the roots. ठीक है, तो इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। आफ्टर दैट सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर मीन्स वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होती है। ठीक है, सो यहाँ पर हो गई। इसके साथ एक और कंडीशन ये होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए कोई भी ऐसा रियल नंबर होगा बट इट इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर ए इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये तो टर्म ही पूरा एलिमिनेट हो जाएगा ना, और जब टर्म ही नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस टाइप की है 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बिकॉज अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर x का टर्म नहीं है तो x का टर्म है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री ऑलवेज इज इक्वल टू 2 होता है। क्लियर? नाउ सेकेंड द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन बेसिकली इसी को हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? और ये रूट्स और सोल्यूशन क्या होता है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वो वैल्यू जिसके लिए पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दैट मीन्स 0 आ जाए, इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, x की यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू रखने पर वो 0 आ जाए, दिस मीन्स दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि सोल्यूशन निकालने के कौन कौन से 3 तरीके होते हैं। हाँ, मैंने वो ही बताया सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। नंबर 1 हमारा फैक्टराइजेशन। नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 एक हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? तो यहाँ पर तीनों तरीके से आपको इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना आना चाहिए। चलिए हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट टर्म फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन हमें बाय फैक्टराइजेशन निकालना है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x हमें निकालनी है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन तो आपको बहुत अच्छे से आता है, 8th क्लास में भी पढ़ा है और अभी भी आपने पढ़ा होगा। 3 इंटू 2 मीन्स मिड टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं और a और c की जो होती है इस वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करने पर जो मिड टर्म में जब हम लोग स्प्लिट करते हैं तो जिन टर्म्स में स्प्लिट करते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल होना चाहिए। जैसे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ पर तो आप दे सकते हैं 3 प्लस 2 करेंगे दैट मीन्स 5। ओके, सो हम लोग बहुत इजीली मिड टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। -3x माइनस 2x माइनस माइनस होगा बिकॉज -5 है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ x को हम लोग कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 माइनस 1 को कॉमन लेंगे, देन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स 2x माइनस 3 कॉमन हो गया और क्या लेफ्ट बचा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स कर लिया। अब क्या करना है, हमें सोल्यूशन निकालना है। तो अगर ये 0 है, राइट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब क्या है, सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस में इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/2। सिमिलरली इसलिए x माइनस 1 अगर 0 है
तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दो रूट्स निकल के आ गए, x इज इक्वल टू 3/2 एंड 1। दीज आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हो गया रिवाइज। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो कभी कभी होता है कि फैक्टराइज करने में दिक्कत हो रही है या टाइम लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपको 3 आइडेंटिटीज जो याद रखनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, and the last a square minus b square, that this means a minus b and a plus b। ओके, इन तीनों आइडेंटिटीज का यहाँ पर यूज होगा। अब सबसे पहले देखिए कि अगर हम लोग इसको पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, जैसे एक्स स्क्वायर का टर्म जो है वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन तो चेंज नहीं हो रही है। हमेशा ये याद रखना है, आप कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे परफॉर्म करेंगे बट इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड ही रहेगी। ओके, तो अगर हमने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया तो दिस मीन सेम ही है, 3 कैंसिल हो जाएगा। देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमें दो टर्म दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस है, इसका मतलब हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, बिकॉज यहाँ पर माइनस है। कैसे? देखिए अगर ये कुछ इस टाइप का फॉर्म बन जाए x माइनस ए स्क्वायर, देन व्हाट वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, तो x और एक्स स्क्वायर का टर्म है, इस 2x वाला टर्म है और एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, तो बाकी हम कैसे अरेंज करेंगे, यही यहाँ पर तरीका होता है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर क्या है? 2ax है, इसका मतलब 2 यहाँ पर अगर हम लोग ऐड कर दें तो 2 ही, मतलब 2 से अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से डिवाइड कर दें तो इस टर्म पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2/2 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज का साइन लगता है, इक्वल टू का मत लगा दीजिएगा। ठीक है, नाउ अब हमें 2 टर्म मिल गया है और बचा क्या है? a की वैल्यू क्या आ गई है? ये, दिस इज अवर a। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, इतना हमें मिला। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो हमारा a है, इसका मतलब अगर यहाँ पर a स्क्वायर भी तो हमें चाहिए होगा, तब तो हम ये x माइनस a के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो a स्क्वायर चाहिए होगा, तो अगर हम लोग 5/6 के स्क्वायर से इसमें ऐड कर दें तो खाली ऐड से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। सेम जो ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x अपॉन ये है, दिस इज अवर a, तो इसी को हम लोग ऐड करेंगे, देन इसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, नाउ वी कैन राइट दिस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। क्लियर? और बच क्या जाता है? ये वाला टर्म बचता है, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे। कैसे? 5/6 का स्क्वायर है माइनस और प्लस 2/3, ये क्या हो जाएगा? माइनस 25/36 प्लस 2/3। ठीक है, इसको करें सॉल्व। यहाँ पे एलसीएम 36 आएगा, माइनस 25 प्लस 3 12, 12 2 24। ओके, सो क्या आ गया? -1/36। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -1/36 इज इक्वल टू 0। अब 1/36 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पर तो हमने सिंपल लिख दिया, ये तो हमारा स्क्वायर में बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? आप देखिए ये कौन सा फॉर्म आ गया है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मिल गई हमें ये वाली आइडेंटिटी, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं, यहां पर मैं लिख रही हूं कैसे लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी क्या करेंगे? ये तो हमारा हो गया a और इसमें माइनस बी। ओके, और a ये हो गया और इसके साथ प्लस बी। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस का इधर कर लेते हैं, -6/6 मीन्स 1, -6/6 मीन्स माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है,
ये बात आ गई समझ में? 5/6 -6, ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 6 -5 -1 -6/6, ठीक है, तो -1 हो गया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, x माइनस, ये आएगा हमारा 4/6, ठीक है, मीन्स 2/3, x माइनस 1, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये टर्म 0 होगा, सो दिस इम्प्लाइज, इसलिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, एंड सिंस ये सिमिलरली ये x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2/3। तो x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू 1, ये हमारे रूट निकल कर आ गए, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कभी कभी क्या होता है कि फैक्टराइजेशन भी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो हमारे पास थर्ड है सोल्यूशन निकालने का तरीका, विच इज़ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए उसको भी रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या यूज़ करते हैं, एक तो हमारे पास ये टर्म होता है b² - 4ac, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, इस तरह के फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0 का फॉर्म होता है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, रूट्स इसके कैसे निकलते हैं, इसका मतलब ये है -b + -√b² - 4/2a, इसी को यूज करके हम लोग डायरेक्ट इसके रूट्स निकाल लेंगे। अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन है x² - 3x - 4 = 0, ठीक है। तो अब हम इसे डायरेक्ट रूट्स, ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो कंपेयर कर लेते हैं, ax² + bx + c = 0 से a is equal to 1, b is equal to -3 एंड c is equal to -4, ओके। अब हम लोग को b² - 4ac निकाल लेना है। अब हम लोग इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं, क्या है ये फॉर्मूला, रूट्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू, तो -b इज -3, ठीक है, प्लस माइनस √ b² - 4ac means 9 - 4 into a is 1 and c is -4, okay, upon 2 into 1. This means माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस √ 9 माइनस ये प्लस हो गया 4 4 जार 16/2. This means 3 plus minus 16 plus 9 is 25/2. This means 3 प्लस माइनस 5/2. तो x की दो वैल्यूज यहाँ से निकल के आएंगे, एक बार हम लोग प्लस करके निकालेंगे, फिर एक बार माइनस करके, ठीक है। तो प्लस करके क्या आता है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2. दिस मीन्स 8/2, दैट मीन्स 4. तो x इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू निकल के आ गई है, यहाँ पर लिखती हूँ, x इज इक्वल टू 4, ओके। और दूसरी क्या निकल के आएगी, इसी में माइनस साइन का यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2. तो 3 माइनस 5 इज -2/2 विच इज -1. तो x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या रिवाइज करना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो मेन चीज है b² - 4ac, ठीक है, ये टर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, और इस पर ही बेस करता है नेचर ऑफ द रूट्स, विच इज लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये देखिए, अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, तब हमें कैसे रूट्स मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन के रूट्स का नेचर क्या है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है ये। तो आप तुरंत b² - 4ac को इक्वेट करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स डिस्टिंक्ट 2 रियल रूट्स होंगे, और अगर इक्वल टू 0 आ जाता है दिस मीन्स 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, और अगर लेस देन 0 आता है दैट मीन्स नो रियल रूट्स, बिकॉज अंडर रूट में माइनस आ जाएगा ना, तो रियल नंबर नहीं रहेगा, फिर वो इमेजिनरी वाले में आ जाता है, तो रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स को निकालेंगे। क्लियर, तो सारे पॉइंट्स का रिवीजन हो गया है। अब देखते हैं व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन इज इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है सैंपल पेपर का आपका क्वेश्चन, if the quadratic equation x² + 4x + k is equal to 0 has real and equal roots, अब real and equal roots है, then हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक रियल एंड इक्वल रूट का मतलब क्या हुआ, अभी बताया, इसका मतलब b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। लिखा है
इक्वल रियल रूट्स का मतलब है, इक्वल रियल रूट्स का मतलब हमें ये कंडीशन यूज करनी है। तो बी स्क्वायर कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से। बी क्या, ए क्या है, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 4 है एंड सी इज इक्वल टू के है। क्लियर। बी स्क्वायर मीन्स 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज के इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 मीन्स 4k इज इक्वल टू 16, दिस सिंप्लाइज k इज इक्वल टू 4, 3/4। ओके, तो देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। सिर्फ ये तीनों नेचर्स ऑफ फ्रूट भी अगर आप इनकी कंडीशन भी याद रखते हैं तो 1 मार्क का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सेक्शन डी का है, 5 मार्क्स में आया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज। ठीक है, एक पूल है उसको फिल करने के लिए 2 पाइप्स का यूज किया गया है। यहाँ पे बना ले रहे हैं, ये अगर हमारा पूल आ गया। ठीक है, इस पे 2 पाइप्स का यूज किया गया है। लार्जर डायमीटर आर यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स। तो यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा एक लार्जर डायमीटर वाला। ठीक है, तो ये इसको क्या किया गया 4 आवर्स के लिए एंड द स्मॉलर डायमीटर वाला है इसको किया गया है 9 आवर्स के लिए। ओके, सो इसको लेट कर लेते हैं P1 लार्जर डायमीटर को, और स्मॉलर डायमीटर को हम लोग लेट करते हैं P2। क्लियर। नाउ क्या है, फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पाइप 2 को अगर हम लोग सेपरेटली चलाएंगे तो इस पूल को भरने में कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स लगेगा मोर देन द पाइप P1। तो अगर जो लार्जर डायमीटर है मीन्स P1 वाले को चलाएंगे, अगर ये लेता है x टाइम, x आवर्स लेता है इसको फिल करने के लिए, तो P2 कितना लेगा सेपरेटली फिल करने के लिए, x प्लस 10 आवर्स। ठीक है, ये अगर x लेगा तो ये x प्लस 10 आवर लेगा पूरा कंप्लीट फिल के लिए। 1 पार्ट मतलब यहाँ से आता है पूरा। ठीक है, कंप्लीट। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है कि सेपरेटली मतलब x की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, x और x प्लस 10 क्या है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं सोल्यूशन। लेट P1 इज द पाइप और लार्जर डायमीटर। चूंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हर चीज़ अच्छे से लिखनी है। लार्जर डायमीटर एंड P2 इज द पाइप फॉर स्मॉलर डायमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने P1 P2 को लेट कर लिया। नेक्स्ट क्या लेट करेंगे, लेट P1 टेक्स लेट P1 टेक्स x hours to fill the pool. Okay, so if x hours, in x hours P1 fills the pool, कितना पूल फिल करता है, पूरा 1 पार्ट पूरा। ठीक है, सो इन 1 आवर P1 कितना फिल करेगा, 1/x। सो इन 4 आवर्स में कितना करेगा, ये तो यूनिटरी मेथड है यहाँ पर, 4/x पार्ट। क्लियर। सिमिलरली हम लोग P2 के लिए कर लेते हैं। सो देन P2 will take according to question, P2 will take x plus 10 hours to fill the pool. Okay, so if in x plus 10 hours P2 fills the pool, 1 पार्ट पूरा पार्ट उसका फुल करता है। ठीक है, तो 1 आवर्स में कितना करेगा, 1/x प्लस 10 पार्ट। क्लियर। सो 9 आवर्स में कितना करेगा, 9/x प्लस 10 पार्ट। क्लियर हो गया। अब हमने भी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 आवर्स और 9 आवर्स में दोनों अगर एक साथ चलाए जाते हैं तो हाफ ऑफ द पुल ही सिर्फ भर पाता है। ठीक है, तो यूजिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4 hours 4/x प्लस 9 hours 9/x प्लस 10। ओके, इसमें कितना, इन दोनों में कितना पूल, ये पार्ट कितने के बराबर है, 1/2 के। ठीक है, 4 hours में ये 4/x पार्ट को फिल करता है और 9 hours में ये 9/x प्लस 10 पार्ट। तो ये दोनों पार्ट किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा, बिकॉज इट इज़ गिवन कि 4 hours प्लस 9 hours में जो इतना भी पार्ट फिल होता है दैट इज हाफ ऑफ द पूल। क्लियर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे देन हाफ ऑफ द पूल आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 10, तो यहाँ पर x 4x प्लस 10, ये 9x इज इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज 4x प्लस 10 इंटू 4 मीन्स 40 प्लस 9/x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। नाउ solve again, 4x plus 9x is 13x, 40 plus 13x upon x square plus 10x is equal to 1/2. Now cross multiply, 80 plus 26x is equal to x square plus 10x. This implies x square, 20x को x को उधर लेकर जाएंगे, then माइनस में आएगा, मीन्स माइनस 16x minus 80 is equal to 0. So this is the quadratic equation जो हमको यहाँ पर मिली है. Now we will solve this and find out the value of x. अब यहाँ पर solve करते हैं, x square minus 16x minus 80 is equal to 0. ठीक है, तो 16 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 80 मिले और ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 16 मिले. ओके, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको, 20 माइनस 4x, सॉरी प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, तो 20 इंटू 4 इज 80. ओके, एंड द 20 माइनस 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, माइनस 80 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस. x कॉमन लेंगे, x माइनस 20 प्लस 4 कॉमन लेंगे, देन वी विल गेट x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ओके, x माइनस 20 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या है, x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू -4. सो -4 तो हम नहीं ले सकते, दिस इज नेग्लिजिबल, तो x इज इक्वल टू 20. तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि P1 विल टेक 20 hours टू फिल द पूल. ठीक है, तो P2 कितना लेगा, मीन्स स्मॉलर वाला कितना लेगा सेपरेटली, P2 विल टेक x प्लस 10, दिस मीन्स 30 hours. क्लियर, तो ये आ गया आपका दोनों आंसर्स. ओके, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसी टाइप का है जो आपके सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है. अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. ठीक है, तो मोटर बोट की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, बट इन स्टिल वाटर. टेक्स 1 hour मोर टू गो टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन टू रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम टू द सेम पॉइंट. ओके, तो ये मान लेते हैं हमारे पास एक मोटर बोट है, ये आ गया स्ट्रीम. ठीक है, और ये हमारा अप स्ट्रीम एंड दिस इज अवर डाउन स्ट्रीम. क्लियर, तो मान लेते हैं वो इस पॉइंट तक गया है, पॉइंट ए तक. यहाँ पर क्या है, 24 किलोमीटर. ठीक, तो अभी अगर ये 18 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, क्लियर, तो अप स्ट्रीम जा रही है और ये डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि हमारा स्ट्रीम इस साइड की ओर फ्लो कर रहा है, तो उसकी भी कुछ स्पीड होगी. ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड है, वही तो हमें फाइंड आउट भी करनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. ठीक है, तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लिया. सो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वो अप स्ट्रीम जाएगी, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि स्ट्रीम की स्पीड यूज़ नहीं हो रही है ना. और अगर हमने लेट कर लिया है ये कि x किलोमीटर पर आवर है, तो 18 किलोमीटर पर आवर में हम लोग x किलोमीटर पर आवर को माइनस करेंगे जब वो अप स्ट्रीम जाएगा, बिकॉज एक उसकी भी तो है जो स्पीड माइनस हो रही है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 18 प्लस हो जाएगा जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ. बट टाइम क्या, और टाइम क्या है, अगर यहाँ पर अप स्ट्रीम के लिए हम लोग TU लिख लें और डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग TD लिख लें. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, TU जो है वो +1 लग रहा है एंड डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, 24 किलोमीटर. सेम, ये चीज़ आई समझ में. चलिए, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. ये तो एक इसकी फिगर है जो हमने समझ लिया है कि क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे कैसे. ठीक है, सॉल्यूशन.
सबसे पहले तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. क्लियर? एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. ठीक है, स्टिल वाटर में कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, सो बोट की स्पीड जो है अप स्ट्रीम में कितनी होगी? स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम. भाई अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि आप रिवर्स जा रहे हैं स्ट्रीम की, तो अगर स्ट्रीम की स्पीड x है तो अप स्ट्रीम में क्या होगी? वो हमें माइनस होगी. भाई उतनी स्पीड हमारी कम हो रही है ना, तो 18 माइनस x किलोमीटर हो जाएगी. सिमिलरली डाउन स्पीड जाने पर स्पीड ऑफ बोट एट डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी? वो तो ऐड हो जाएगी, बिकॉज अब स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है. 18 प्लस x किलोमीटर, तब बोट का टोटल क्या हो जाएगी? स्पीड, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड. ओके, सो ये हो गई हमारी स्पीड जब वो ट्रैवल कर रही है बोट. स्टिल वाटर में तो 18 किलोमीटर थी. ठीक है, नाउ हमारे पास डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है? डिस्टेंस तो हमारे पास है 24 किलोमीटर की है भाई, अप स्ट्रीम जाने पर, सेम स्पॉट पे वापस आने पर. ठीक है, लेट टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम du एंड डाउन स्ट्रीम के लिए dd. क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, बस इसी को यूज करना है. केस 1 में क्या है? तो स्पीड कितनी है? केस वन अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है? स्पीड है 18 माइनस एक्स. ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? 24, और टाइम कितना है? टी. क्लियर? तो यहां से लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 माइनस एक्स. क्वेश्चन 1. ओके, नाउ अब हम लोग दूसरा केस क्या लिखेंगे? फॉर डाउन स्ट्रीम. ओके, सो केस 2 में डाउन स्ट्रीम के लिए कितनी स्पीड है? 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो सेम कवर्ड है, और टाइम कितना हमने लेट किया है? टी डी. ओके, नाउ टी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 24 अपॉन 18 प्लस एक्स. तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो सब दिखेगा नहीं. ठीक है, ओके. नाउ टी यू और टी डी के बीच में कितना डिफरेंस है? यहाँ से इक्वेटिंग 1 और 2 कैसे इक्वेट करेंगे, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कि जो हमारा डाउन स्ट्रीम का टाइम है वो अप स्ट्रीम से -1 है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि भाई अप स्ट्रीम पे जो भी टाइम लग रहा है उससे 1 आवर कम लग रहा है डाउन स्ट्रीम के लिए, इसलिए टी डी इज इक्वल टू टी यू माइनस 1 होगा. दिस मीन्स टी यू माइनस टी डी इज इक्वल टू 1. तो ये चीज़ आई समझ में नहीं आई कि टी यू में अप स्ट्रीम में 1 आवर मोर लग रहा है टी डी से, तो टी यू माइनस टी डी इज इक्वल टू 1 ये होगा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी यू? 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, माइनस टी डी कितना है? 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1. नाउ यहाँ से हम लोग इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. कैसे? 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, यहाँ पे करेंगे तो 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. ओके, 24 तो कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेके इस साइड पे लिख सकते हैं. ओके, so what we have got 18 plus x minus 18 plus x upon 18 minus x and 18 plus x is equal to 1 upon 24. ओके, यहाँ से 18 कैंसिल हो गया, देन x टू x हो गया. चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करती हूँ. ये मैंने जो फिगर बनाया था उसको इरेज कर लेते हैं, अदरवाइज ये आएगा ही नहीं.
2x अपॉन 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 24. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 22x इंटू 24. 18 माइनस एक्स को हम 18 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी मीन्स 18 स्क्वायर और x स्क्वायर. आया क्लियर? वो 48x 18 स्क्वायर क्या होता है हमारा 324 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से हमने क्या इक्वेशन मिली, एक्स स्क्वायर प्लस 48x प्लस माइनस 324 इज इक्वल टू 0. ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके क्लियर, ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमें इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हमने लेट की थी. ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे होगी. सबसे पहले 324 के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं. तो 324 के फैक्टर मैं यहाँ कर रही हूँ. 324 को फैक्टराइज करते हैं. फिर 9 से फिर 3. ओके, सो अब इसको जरा सा देखते हैं कैसे आएगा. 48 हमारा 3 3 9. तो ये हमारा कैसे आएगा, अगर हम लेते हैं 3 2 6 और 9 2 18 और 18 इंटू 3 54. ओके 54 एंड 6 और 54 और 6 को जब माइनस करेंगे देन वी विल गेट 48. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0. आई बात समझ में कैसे फैक्टर से ये निकाला है. चलिए अब देखते हैं, x कॉमन लिया तो x प्लस 54 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर माइनस 6 कॉमन लेंगे देन x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 6 एंड x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 6 एंड माइनस 54. सो माइनस 54 को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे देन फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. दिस इज आवर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. क्लियर. सो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं आपके सिलेबस में. क्लियर. तो चलिए, मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो गया है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 5. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.